9 मई के दिलसोज वाकयात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे से दूर हो जाऊं। 9 मई को अटैक्स चाहे बिल्डिंग्स पे हुए हैं, गाड़ियों पे जो भी हुए हैं, इस चीज़ को कंडेम करता हूं। मैं आज अनाउंस कर रहा हूं कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से पीटीआई का हिस्सा नहीं रहूंगी। आज मैं पार्टी के ओहदे से इस्तीफा देता हूं और पार्टी को छोड़ने का ऐलान करता हूं। तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमाओं ने राहें वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। सैफुल्लाह नियाज़ी, फिरदौस आशिरकवान, मलिक कासिम और जमाल अकबर अंसारी ने भी पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर ली। इब्रारुल हक और मुराद रास ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। दोनों रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आमदीद रहा। ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है, जबरी तलाक़ें हो रही हैं। इमरान खान का खिताब, कहा वाक़यात लाहौर में हुए, कराची में लोगों को क्यों पकड़ा जा रहा है। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात कराए बगैर पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोक दिया। ऑडियो लीक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी। अदालत ने कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक आइंदा समाअत तक नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेगा। मजीद समाअत 31 मई को होगी। तरक्की नहीं हो सकती जब तक कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों जुड़ी हुई हैं। महंगाई जो मजीद बढ़ी है, जब हमने हुकूमत संभाली तो ऐसा नहीं था कि महंगाई जो है वो थी नहीं, लेकिन उसके बाद आलमी कसाद बाजारी, हकीकत यह है कि सारी शराइत IMF की 100% पूरी कर दी गई। जो प्रायर एक्शन में तबाहकुन उनकी शराइत थी, हमें माननी पड़ी। 9 मई को वो हुआ जो दुश्मन भी न कर सका। मुल्क में जानबूझकर सियासी अफरा-तफरी पैदा करने की कोशिश की गई। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन था। वज़ीर आज़म की कराची में ताजरों से गुफ्तगू K4 मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मत हो गया कि आज अगर किसी लोअर कोर्ट में अगर समी इब्राहिम को अपीयर नहीं किया गया, उसको रिमांड के लिए पेश नहीं किया गया, तो इसका मतलब यह है कि उसको ऑफिशियली तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया, वो उसको अगवा किया गया है। अगर आज हमने इन इश्यूज को एड्रेस ना किया तो ये आइंदा आने वाले वक्त में ये जहर कातिल होगा इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए और इस रियासत के लिए। हुकूमत वक्त से भरपूर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उनकी बाजियाबी होनी चाहिए। बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। पुलिस हुकाम अदालत को कोई वाज़ेह जवाब न दे सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस हुकाम को जियो फेंसिंग की रिपोर्ट के हमरा 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अभी तक समी इब्राहिम के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। हुकूमत का एतराफ़। इस्लामाबाद में PFUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों का समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए एहतजाज। इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वाज सम इनअप्रोप्रिएट जेस्चर, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। ये मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। वज़ीर सेहत कादर पटेल मेडिकल रिपोर्ट सामने ले आए। कहा मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है इनके दिमागी तवाज़ुन पर सवालिया निशान है। इमरान खान प्लास्टर लगाकर घूमते रहे लेकिन फ्रैक्चर नहीं था। कादर पटेल ने मज़ीद कहा चेयरमैन PTI मनीषात यादी हैं। PTI का वज़ीर सेहत और मुआवनीन के खिलाफ भरपूर कानूनी चाराजोई का फैसला। वज़ारत सेहत और पिम्स के डॉक्टर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मंजूरी। अबू ज़र सलमान की सरबराही में कानूनी टीम ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया। कादर पटेल के इल्ज़ामात पर हत्या के इज्जत समेत दीगर क़वानीन के तहत कार्रवाई होगी। तो वाक़या सानिया हुआ था, ये प्री प्लान्ड पूरी तखरीबकारी और दहशतगर्दी का मंसूबा ज़मान पाक के अंदर बना था। जो पाकिस्तान का दुश्मन न कर सके वो इमरान खान ने करके दिखाया।
9 मई के वाक़यात से मेरा दिल जला हुआ है और खून के आंसू रोता है। मरीम नवाज का बिहाड़ में जलसे आम से खिताब, कहा आज का इज्तिमा शहीदों के नाम करती हूँ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था इमरान खान कई बार वफाक पर हमलावर हुए, 9 मई का वाक़या इन्हें ले डूबा। हमलावरों के खिलाफ 499 FIR काट चुके, 6 मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे, 33 मुल्ज़मान के केस फौजी हुकाम को मुंतकिल कर दिए। वज़ीर दफ़ा ख़ाजा आसिफ का जिन्ना हाउस का दौरा, कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का भी फैसला नहीं हुआ, 9 मई को जलाओ घेराव तयशुदा तरीके से किया गया। हुए थे कि क्या हम ये भी बर्दाश्त करेंगे कि जो कायदे आज़म का तोहफा था जिन्ना हाउस लाहौर में, उस पर भी हमला हो और हम खामोश रहे? क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे कि यादगार शोदा को जलाया जाए और हम खामोश थे? बिलावल भुट्टो ने भी 9 मई के वाक़यात को सियाबाब करार दे दिया। कराची में K4 मंसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए कहा अगर ऐसी साजिश रायवन बिलावल हाउस में होती तो क्या रद्द अमल आता। बिलावल ने K4 मंसूबे का इफ्तिताह करने पर शहबाज शरीफ को सराहा। मुल्क भर में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला जारी, शोहदा को सलाम। फ़िज़ाए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाक मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। और 9 मई को एहतजाज का मामला, साबिक IG पंजाब ज़िया उल हसन के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिजवान ज़िया को कोर कमांडर हाउस के इलाके की जियो फेंसिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।